वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज से हम बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का आपका बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, और इसमें आपका बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेस, ये 3 टॉपिक आ जाएंगे। तो सबसे पहले बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ड होता है आपका। इकोनॉमिक एक्टिविटी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। वो सारा काम जो पैसा कमाने के ऑब्जेक्टिव से किया जाता है वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक का मतलब होता है धन से रिलेटेड एक्टिविटी, यानी जो काम मनी अर्निंग के ऑब्जेक्टिव से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? जो काम पैसा कमाने के ऑब्जेक्टिव से किया जाता है उसका मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज करो आपके पापा प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। नौकरी कर रहे हैं। नौकरी किस लिए कर रहे हैं? धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो कौन सी एक्टिविटी होगी आपकी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। सपोज करो आपका ब्रदर बिजनेस कर रहा है कोई, तो बिजनेस क्यों कर रहा है? पैसा कमाने के लिए कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने सपोज करो कल सीए बन जाते हो, सीए बन के आप लोगों के अकाउंट चेक करके ऑडिट फीस लेते हो, उनसे। तो फीस क्या है? प्रोफेशन है फीस लेना, क्योंकि आपके प्रोफेशनल एजुकेशन सीए की है। तो वो भी आपका प्रोफेशन है, वो भी अर्निंग मोटिव से कर रहे हो। तो ये सारे का सारा काम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। तो इसका मतलब यहां से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं? क्योंकि हम ये अर्निंग पर्पज से करते हैं। अब एक बात बताओ, आपकी मदर खाना बनाती है घर में, क्या उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका काम होता है सेवा करना। तो वो इकोनॉमिक एक्टिव, उसके बदले उनको पैसे तो नहीं मिलते ना खाना बनाने के, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आपके फादर आपकी टेकिंग केयर करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है, सपोज करो कि आपके यहाँ कोई खाना बनाने वाली आती है, उसको आप पर मंथ सैलरी देते हो, तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर बिना पैसे के हम कोई काम कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। गौरव, समझ आ गई? यस सर। तो जो काम हम बिना पैसे के करते हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जो काम हम पैसा कमाने की पर्पज से करते हैं वो हमारी एक्टिविटी होती है। गौरव, समझ आ गया बेटा इतना? यस सर। तो अब देखो, इसने अब कुछ कुछ एक्टिविटीज बताई है, 8 एक्टिविटी आपको। एवरीबॉडी रिमेन्स बिजी इन देखो, डूइंग द सम एक्टिविटी। सबसे पहली एक्टिविटी है सम पीपल्स आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ लोग प्रोडक्शन करने में लगे हुए हैं, जैसे बूट का प्रोडक्शन कर रहे हैं कुछ लोग, ये आपके कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ मिल में कपड़ा बना रहे हैं, कुछ रेडीमेड क्लॉथ बना रहे हैं। तो ये प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होगी, कोई चीज बना के बेचना। समझ आया बेटे? नेटवर्क इशू हो रहा है सर। अब आवाज आ रही है मेरी?
Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ लोग अगर कुछ गुड्स को बना के बेच रहे हैं तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगी। कुछ लोग बिजी हैं बाइंग एंड सेलिंग में। सपोज करो तुमने क्या सोचा कि यार कौन कपड़ा लाएगा, कौन रेडीमेड वो ना कौन वो गुड्स वो क्लॉथ बनाएगा। तुम ऐसा करो रेडीमेड बना बनाया लेके आओ और आगे जाके Okay. बेच दो। इसको बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। वो भी पैसा कमाने के पर्पज से करते हैं, तो इट इज ऑल्सो बिजनेस, इन कैटेगरी ऑफ बिजनेस। ठीक है। उसके बाद है सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ, कि किसी ने अपना एलएलबी कर ली, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वकील बन के उसमें कोर्ट में चला गया, वहां लोगों के केस लड़ रहा है। अब कुछ प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा है वो, उसके बदले फीस चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, वो प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन उसका पर्पज भी क्या है, अर्निंग करना है। तो इसलिए ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सम पीपल्स आर ट्रीटिंग बिजी ट्रीटिंग पेशेंट, कुछ लोग पेशेंट देखने में बिजी हैं, यानी डॉक्टर। अब डॉक्टर भी बिना फीस के काम तो नहीं करता, Okay. तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, प्रोफेशनल हो गया वो भी, डॉक्टर भी। कुछ लोग हैं बिजी हैं, पांचवे पॉइंट में इसने बताया सर्विंग इन फैक्ट्रीज, जैसे आपके पापा कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो भी हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट को कंपनी में या गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि पैसा कमाने की पर्पज से ही नौकरी कर रहे हैं वो लोग। कुछ लोग बिजी हैं प्रोपगेटिंग रिलीजन, के धर्म को बढ़ाने में, जैसे पंडित वगैरह हो गए, Yes, sir. तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नहीं है। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग सोशल वर्क में बिजी हैं, कि उन्होंने कोई क्लब खोला हुआ है, समाज में गरीब बच्चों की सहायता करते हैं, उससे प्रॉफिट थोड़ी मिलता है उनको, तो वो भी No, नॉन sir. इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी ये दो एक्टिविटी ऐसी होगी जिनका उद्देश्य समाज की सेवा करना है। ये होगी कौन सी, नॉन इकोनॉमिक Econo- एक्टिविटी। और बाकी 6 एक्टिविटी आ गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिसमें से पहली 2 कैटेगरी तो बिजनेस से रिलेटेड है, या तो गुड्स Yes, sir. बना के बेचेगा या बनी बनाई बेचेगा। अगली 2 कैटेगरी डॉक्टर और वकील वाली प्रोफेशन से रिलेटेड है, और अगले वाली 2 कैटेगरी जो है वो सर्विस, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। यानी हमारी 3 एक्टिविटी होती है ना बेसिकली, बिजनेस, Employment. प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। Okay. Yes. तो यहाँ अगर हम इस डायग्राम की बात करें, ह्यूमन एक्टिविटीज हमारी 2 तरह की होती है, इकोनॉमिक Economic. एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं हम 3 कैटेगरी में, Business. Professional employment. बिजनेस करना, प्रोफेशन करना और एम्प्लॉयमेंट करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैंने बताया कि जो समाज की सेवा करते हैं हम, जिसका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। अब बिजनेस में क्या है, गुड्स को बाय करना, सेल करना, इंडस्ट्री लगा देना, इंश्योरेंस का काम करना, ट्रांसपोर्ट का काम करना, Transport. वेयर हाउस किराए पे चढ़ा Warehouse. देना, एडवर्टाइजमेंट। Advertise. और प्रोफेशन में क्या हो गया, लॉ का, मेडिकल का, चार्टर्ड, यानी इसके लिए स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। लॉ के लिए एलएलबी होना जरूरी है, बिना कोई एलएलबी करे बंदा कितनी मर्जी बहस करता हो, वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। बिना किसी को कंपाउंडर को कितना मर्जी काम आता हो, जब तक उसके पास एमबीबीएस एमएस की डिग्री है, वो डॉक्टरी का काम नहीं कर सकता। समझ आ गई बेटे। Yes, sir. तो प्रोफेशनल जैसे सीए, किसी को कितना मर्जी अकाउंट्स आता हो, लेकिन जब तक उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है,
तब तक वो सीए वाला काम नहीं कर सकता। उसके बाद है जॉब में मैनेजर की जॉब, सुपरवाइजर की जॉब, वर्कर की जॉब, ये सारी की सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में आ जाती हैं। तो यहां से हम, ये मैंने आपको बताया, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती हैं जो कि जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है, बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, जिसमें ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इन विच रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट अर्न कर किया जाता है, या तो वो प्रोडक्शन करके या गुड्स को सेल परचेज करके, रेगुलर बेसिस पे। यहाँ ये बात सोचने वाली है, इसने रेगुलर बेसिस क्यों कहा। ऐसा नहीं कि आज मैंने अपना मोबाइल, जो मेरा पर्सनल मोबाइल है, वो प्रॉफिट में बेच दिया और मैं कह रहा हूँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं, वो मैंने पर्सनल एसेट बेची है। लेकिन रेगुलर बेस पे अगर मैं पुराने मोबाइल खरीदता हूँ और नए खरीदता हूँ और उनको बेचना शुरू कर देता हूँ रेगुलर बेसिस पे, देन दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। समझ आ गई ना, बिजनेस तभी काउंट होगा जब रेगुलर yes, बेस पे हम करेंगे। प्रोफेशन, प्रोफेशन रेफर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन विद स्पेशल नॉलेज। जैसे डॉक्टरी के लिए एमबीबीएस के करेगा, एमएस करेगा, एलएलबी करेगा वकील के लिए, सीए करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, एक स्पेशल नॉलेज होगी उसको, तब वो प्रोफेशन में काउंट होगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए वो किसी के अंडर काम करेगा, रेमुनरेशन पे या सैलरी पे, यानी अपनी सेवाएं देगा, अपनी सर्विस देगा, पैसे के बदले 8 घंटे की ड्यूटी करेगा, वो आ जाएगी एम्प्लॉयमेंट। अब देखो तीनों का ही पर्पज क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन यहाँ खुद का बिजनेस कर रहा है वो, यहाँ वो स्पेशल क्वालिफिकेशन के लेके कर सकता है, और यहाँ वो किसी के अंडर काम करके कर सकता है। लेकिन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है और तीनों का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन कैटेगरी इनकी अलग अलग है। समझ आ गई। yes, sir. नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिc activities are those activities which aim at not earning money but undertaken with the view to gain mental satisfaction। अब आपने भाई, गली में एक आपके डॉग था, वो बीमार पड़ा था, आपने उसकी सेवा करके उसको ठीक कर दिया, आपको पैसा तो नहीं मिला उसके लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की, आपके मन को संतुष्टि मिली कि हाँ मैंने इसकी सेवा कर। बच्चे अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं, उसके बदले उनको एट द मोमेंट पैसा तो नहीं मिलता कि ले भी तूने मेरे मुझे पानी पिलाया, ले 100 रुपए पकड़, ऐसा तो नहीं करते बिजनेस की तरह। तो ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, राइट। yes, sir. तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। सोशल वर्क करना, रिलीजन को प्रमोट करना, ठीक है, ये सारा। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस। बिजनेस वर्ड बिजी से बना है। देखो बिजनेसमैन किसी से पूछ लो, उसके पास टाइम नहीं होता, बहुत बिजी होता है, वो दिन रात लगा रहता है। नौकरी में क्या होगा, हम सुबह 9 बजे पहुंचेंगे अपने स्टॉप पे, अपने काम पे, प्लेस पे, उसके बाद वर्किंग प्लेस से 5 बजे छुट्टी कर देंगे, टेंशन खत्म, सैलरी मिलनी मिलनी है उतनी। लेकिन बिजनेस में क्या है, वो दिन रात लग के काम करता है, उसको बिल्कुल बिजी रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस the term business will be treated as the purchase or sale of things। बिजनेस में क्या करता है, गुड्स परचेज करेगा और आगे सेल कर देगा प्रॉफिट पे।
But in broader sense, the term business is sum total of all the activity which start right from production and services down to the task. मतलब जो अगर ब्रॉड सेंस देखे, जब से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है गुड्स, जैसे सपोज करो मुझे पेन का बिजनेस करना है, तो जब से पेन का बनना शुरू होगा और जब तक वो कस्टमर के हाथ तक नहीं पहुंचता, उसमें जितनी भी एक्टिविटी हम करेंगे वो सारी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे, वो सारी बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। अब सपोज करो पेन बनेगा, उसका मटेरियल खरीदेंगे, उसमें उसमें प्रोसेसिंग करेंगे, पेन तैयार हो जाएगा, फिर उसकी मार्केटिंग भी करेंगे, ठीक है, फिर उसके बारे में उसके इंश्योरेंस, उसकी स्टोरेज, उसके बैंकिंग एक्टिविटीज जितनी भी करेंगे वो सारी एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज में आ जाएगी। डॉक्टर W.R. स्प्रिगल ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है? ऑल ऑफ द एक्टिविटीज इंक्लूडेड in the production and sales of goods or services may be classified as business activity. L.H. Haney की डेफिनेशन अच्छी है, ये नोट कर लो। बिजनेस में बी डिफाइंड है ह्यूमन एक्टिविटी, ये कि मैन ह्यूमन की एक्टिविटी होती है, मानव की एक्टिविटी होती है, डायरेक्टेड टुवर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब धन कमाना, गुड्स को बेचने खरीदने करके धन कमाने की जो एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकलती है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी बिजनेस में पैसा कमाना होता है और जितनी भी पैसे कमाने के रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। दूसरी बिजनेस की फीचर है बिजनेस इज अ गुड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं मोबाइल बेचने का, तो आप मुझे मोबाइल बेचोगे, उसके बदले पैसे लोगे और फिर मुझे उसकी सर्विस भी प्रोवाइड कराओगे। तो बिजनेस इज द एक्सचेंज ऑफ फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एसेंशियल, कि उसमें बिजनेस गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करेगा ही करेगा। इट मीन्स if an individual purchase a thing or service for his personal use, this activity will not be called business. अगर मैं पर्सनल यूज के लिए कोई चीज खरीद बेच कर रहा हूँ, तो वो घर में फर्नीचर पुराना बेच देता हूँ और नया लेके आता हूँ, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। रेगुलर बेस पे जब शॉपकीपर ये काम करता है, फर्नीचर लेके आता है और कस्टमर को बेचता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। और सबसे बड़ी बात है बिजनेस एक्टिविटी रेगुलरिटी में होनी चाहिए। मैंने आपको कहा कि आज मैंने अपना मोबाइल खरीदा और बेच दिया, दैट इज नॉट बिजनेस एक्टिविटी। मैं रेगुलर बेस पे पुराने मोबाइल खरीदता हूँ और आगे कस्टमर को बेच देता हूँ, ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी काउंट होगी। नेक्स्ट फोर्थ फीचर है बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना मेन पर्पज होता है, कि जो भी हम गुड्स, हाँ प्रॉफिट मोटिव, मेन जो पर्पज है बिजनेस का वो प्रॉफिट अर्न करना है, कि हम गुड्स और सर्विसेज को सेल करेंगे प्रॉफिट के ऊपर। नेक्स्ट है रिस्क, बिजनेस में रिस्क होता है। देखो मैंने आज 50 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया है, तो अब चलेगा नहीं चलेगा, यानी लॉस। रिस्क क्या मतलब होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, रिस्क का मीनिंग ये होता है। तो बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड बेड ऑफ रोजेस। बिजनेस को आप ये नहीं मान सकते कि भाई ये तो एक उसका एक आपको बेड के ऊपर ये रोजेस जैसे होते हैं ना, आराम से लेट जाओ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। बिजनेस तो हमेशा हर स्टेप पे कांटे ही कांटे होते हैं, देयर आर थॉर्न एट एवरी स्टेप, और उन कांटों से गुजर के हमें, यानी वो सारे रिस्क कवर करके हमें प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बिजनेस जो है यूटिलिटी को क्रिएट करता है। सपोज करो अगर हमारा रेत नदी में पड़ा है, बेटा देखो रेत नदी में पड़ा है और रेत का नदी में तो कोई यूज नहीं है ना, तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, उस रेत को ऐसी जगह पहुंचाते हैं जहां बिल्डिंग बन रही है। उस रेत से जब वो बिल्डिंग बन जाती है तो वो करोड़ों की बिल्डिंग बन जाती है, नहीं बन जाती? yes, sir. नदी में तो वो जीरो की वैल्यू थी उसकी।
तो बिजनेसमैन जो क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है, किसी की उपयोगिता क्रिएट करता है किसी चीज की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होता है, कि जितने बिजनेस के कस्टमर हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फाई करना, उनके अकॉर्डिंगली गुड्स प्रोवाइड कराना। आप खुद सोचो, अगर आप कस्टमर हो, दुकान पे जाते हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो, दोबारा उस दुकान पे जाओगे, नहीं जाओगे। तो बिजनेसमैन का क्या काम होता है कि वो अपने बिजनेस को, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजे, उसको प्रॉपर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराए। यस सर। आज हम इतना ही करेंगे इसमें।